स्प्रिंग फ्रेमवर्क ये जावा का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे हॉट, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में चलने वाला, सबसे ज्यादा डिमांडिंग फ्रेमवर्क है स्प्रिंग। और इनफैक्ट स्प्रिंग से लगा हुआ जो फिर स्प्रिंग का एडवांस है, स्प्रिंग बूट, एग्जैक्टली उसका बहुत ज्यादा डिमांड है। लेकिन स्प्रिंग बूट का प्री रिक्विजिट अगर देखा जाए तो वो स्प्रिंग खुद है ना। तो इसके लिए हमें स्प्रिंग पढ़ना पड़ता है और आपके सिलेबस में भी कुछ लेक्चर्स स्प्रिंग के ऊपर भी दे रखे हैं। तो स्प्रिंग हमको सबसे पहले देखना है। लेकिन मोस्टली जब आप स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट दोनों देख लेंगे तो आपको खुद ही अंदर से इच्छा होगी कि आप स्प्रिंग पे नहीं, स्प्रिंग बूट पे काम करेंगे। ठीक है। तो स्प्रिंग में थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा लेंदी है, कॉम्प्लेक्स है, और ये इतना ह्यूज फ्रेमवर्क है कि अगर मैं ये बोलूं कि आपकी पूरी जावा इंक्लूडिंग अदर फ्रेमवर्क्स, हाइबरनेट और स्ट्रट्स जैसे, तो ये जितने भी फ्रेमवर्क होते हैं, ये फ्रेमवर्क्स को मिला के बची हुई जावा जितनी भी है, कोर जावा, एडवांस जावा, सबको एक साइड रख दिया जाए और एक साइड सिर्फ स्प्रिंग को और स्प्रिंग बूट को रख दिया जाए। ठीक है। तो इतना कंटेंट है स्प्रिंग में। ये अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती थी स्प्रिंग, मतलब अगर जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो इससे आप इसके ह्यूजनेस का आपका अंदाजा लगा सकते हैं कि स्प्रिंग कितना बड़ा फ्रेमवर्क है। अब बड़ा फ्रेमवर्क है इसका मतलब ये नहीं है, क्या है कि इसको हम लोग जो डिफाइन करते हैं जनरली कि इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क। मतलब स्प्रिंग एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो दूसरे फ्रेमवर्क के साथ भी अपने आप को इंटीग्रेट करके काम कर लेता है। लाइक हम लोग हाइबरनेट को भी उसमें यूज कर लेते हैं, हम लोग स्टड्स के साथ में काम कर लेते हैं, हम लोग सर्वलेट जेएसपी को इसके साथ इंटीग्रेट करके काम कर लेते हैं। तो ये हर किसी के साथ अपनी कॉम्पेटिबिलिटी बनाता है और काम करता है। तो उसके लिए इसको जो फैसिलिटेट किया गया है, तो फैसिलिटेट करने के चक्कर में इसे इतना ज्यादा लेंदी कर दिया गया है, इतना ज्यादा बड़ा बन गया है ये कि बहुत कम लोग होंगे जिसको स्प्रिंग 0 से लेके 100 तक आता होगा, अगर मैं 100% की बात करूँ तो। ठीक है। हर कोई किसी न किसी परसेंटेज पे, बीच के परसेंटेज पे ही होगा। ठीक है। जो मोस्टली यूज होने वाली चीजें है, या जहां जहां जैसे जैसे उनके कैरियर में चीजें यूज होते चली जाती है, वो उस पे अपने आप को अपग्रेड करते होंगे। तो हम लोग भी काफी कुछ सीखने वाले हैं यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। तो बहुत ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा सा फ्रेमवर्क है, बहुत मेहनत की है लोगों ने इसके ऊपर, और इसने वाकई जावा को एक नया रूप दे दिया है स्प्रिंग में। ठीक है। तो ये हमारा भला ही आखिरी फ्रेमवर्क है, लेकिन इस पे बहुत सारे लेक्चर्स लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। और उसका पीछे रीजन ये है कि इंडस्ट्री में अगर आपके सीवी में लिख के आ जाता है कि यू हैव गुड नॉलेज और ऑन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, तो आपके सीवी का अपने आप में वेटेज बढ़ जाता है ये लिख भर देने से। ठीक है। इसका मतलब है कि इंटरव्यूअर आपको एक जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे देखता है, और अगर आपने उसके प्रॉपर आंसर कर पाए उसके क्वेश्चंस के, तो फिर आपको जॉब मिलने से कोई रोक भी नहीं सकता। तो मतलब इसका इतना ज्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंस है। रिसेंटली कुछ एग्जांपल्स ऐसे हुए मेरे प्रीवियस कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू। एक बच्ची थी, यहाँ इन्फोसेप्ट कंपनी है नागपुर में, इट इज ऑल्सो एमएनसी। तो वो सिर्फ इस नाम पे शॉर्टलिस्ट हुई थी कि उसके सीवी में स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट लिखा हुआ था। ठीक है। बिलीव मी, वो एक नॉर्मल बच्ची थी, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्ची नहीं थी। लेकिन
50% बच्चे को इसलिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था क्योंकि वो फ्रेमवर्क का नॉलेज नहीं रखते थे। अब उसमें हो सकता है कि कुछ बच्चे टेक्निकली बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए थे। फिर जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए, उसमें इसने परफॉर्म कर लिया, तो अल्टीमेटली ये फाइनली ही गॉट जॉब और देयर। तो ये इस तरीके से भी आपको हेल्प कर देता है कि शॉर्ट लिस्टिंग में भी आप आ जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको जावा का, बाकी जावा का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, लेकिन वो स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में उतने वेल वर्स्ड नहीं होते। ठीक है, लेकिन आपको सीडेक इन सारी चीजों का ध्यान रखता है और आपका आपका सिलेबस ही वैसा डिजाइन करता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके साथ ना हो। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने आपको स्प्रिंग के बारे में बताया, ऐसी जनरल डिस्कशन। अब हम लोग थोड़ा सा स्प्रिंग को समझते हैं, पढ़ते हैं कि स्प्रिंग क्या होता है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना कि स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे बेस्ड होके आगे की चीजें, यानी हमने उसको और ज्यादा पॉलिश्ड वे में, और ज्यादा सिंपल वे में हम लोगों ने इंडस्ट्री में लेके आया हुआ है। तो स्प्रिंग बूट का एक बार जिसको नॉलेज आ गया, तो ये समझ लो कि फिर वो जावा को मालूम है पाइथन के समान आसान बना देती है स्प्रिंग बूट जो है। ठीक है, तो काम भी बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा टेक्निकल चीजें, और आपको मजा आएगा कि यार वाह, मैंने वाव फैक्टर जुड़ जाते हैं उसमें। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है, तो फ्रेमवर्क का डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, क्लासेस और इंटरफेसेस होते हैं, जो कलेक्टिवली आपकी किसी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी के परफॉर्मेंस या उसके मेमोरी मैनेजमेंट, ओवरऑल उसकी वर्किंग को एनहांस करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। फ्रेमवर्क कभी भी कोई नया कंसेप्ट या नया तरीका ऐड नहीं करता, नई चीजें ऐड नहीं करता कि आप पहले की चीजों में जो जो प्रीवियस नॉलेज है आपका एडवांस जावा तक का, उसमें नहीं कर पाते थे लेकिन अब कर पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां भी करते थे और अब भी करेंगे, लेकिन उसका तरीका अलग हो जाएगा, काम करने के तरीके बदल देता है, जिससे कहीं ना कहीं आपका कोडिंग का जो लेंदीनेस है वो कम हो जाता है, और कम कोडिंग में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर, आपका आपका एप्लीकेशन बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है। आप बहुत ही शानदार तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट कर पाते हैं। तो ये जो फैसिलिटेट करते हैं, ये क्वालिटी होती है फ्रेमवर्क्स की। ठीक है, अब जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क की मैं बात करता हूं, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है कि जिसको हमने फ्रेमवर्क का फ्रेमवर्क बोला, मतलब कि जैसे हाइबरनेट किसी और फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट नहीं होता, लेकिन स्प्रिंग हाइबरनेट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक छोटा सा डेफिनेशन देते हैं कि स्प्रिंग इज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क टू मेक जावा एप्लीकेशन लूजली कपल्ड। अभी तक हमने जितनी चीजें देखी, मोस्टली चीजें हम लोगों ने टाइटली कपल्ड देखी। ठीक है, तो उसके अपने ड्रॉबैक्स है। कोई भी चीज को टाइटली कपल्ड कर दिया जाए तो उसके अपने ड्रॉबैक होते हैं। ड्रॉबैक मतलब आपकी कपलिंग इतनी टाइट है कि अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं किसी पार्ट में, तो उसके इफेक्ट आपके एप्लीकेशन के दूसरे पार्ट भी रिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब आपकी एप्लीकेशन में आपको काफी जगहों पे चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। तो इस चीज की वजह से एक कंसेप्ट है जिसको स्प्रिंग ने फॉलो किया है कि आपकी एप्लीकेशन को लूजली कपल बनाने के लिए, कि उसने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो पूरी स्प्रिंग इस ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन को फॉलो करता है, चाहे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स है, सारे मॉड्यूल्स इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन, यानी डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है, तो बड़ा सिंपल वे में अगर मैं बताऊं, अभी मैं डिटेलिंग दूंगा आपको। तो मैं बोलूं कि अगर इंट ए इक्वल टू 10 लिखा मैंने, है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट ए इक्वल टू 10।
राइट। तो ये जो है, ये क्या है? वैल्यू, ए का वैल्यू है, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो इट इज नथिंग बट द डिपेंडेंसी, इसी को हम लोग डिपेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है। अगर मैंने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज कीजिए मेरे पास एक कॉलेज नाम की क्लास है, कॉलेज। कॉलेज क्लास के अंदर मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। मैं माउस से लिख रहा हूं बेटा, इसलिए थोड़ा सा आप समझ लेना, ये स्टूडेंट। ठीक है। तो हियर दिस बिकम द डिपेंडेंसी। तो अब चूंकि ये जो डिपेंडेंसी है, इसको मैंने इक्वल साइन के इमीडिएट बाद यहाँ पास कर दिया है ना? इक्वल साइन के इमीडिएट बाद मैंने ये वैल्यू दे दी है, चाहे ये हो या ये हो। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज टाइटली कपल्ड। ये टाइटली कपल हो गया। लेकिन हम लोग कौन सा क्या फॉलो कर रहे हैं? लूजली कपल्ड। हम ये वैल्यू को कभी भी यहां नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ डिक्लेरेशन का पार्ट करेंगे, और ये वैल्यू को हम लोग कहीं बाहर से इसमें इंजेक्ट करवाएंगे। ठीक है, क्या करवाएंगे? इंजेक्ट करवाएंगे। तो ये हो गई डिपेंडेंसी, और इसको कहीं बाहर से हम लोग इंजेक्ट करवा रहे हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमेशा, तो ये क्या, ये डिपेंडेंसी चूंकि इसके साथ ये टाइटली कपल्ड नहीं है, ये कहीं बाहर से ऑन डिमांड एट रन टाइम प्रोवाइड की जा रही है, तो इसलिए इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। और लूजली कपल्ड हमने कर दिया, मतलब अगर मुझे कल लगता है कि मैं यहाँ पे जो ए का वैल्यू है कुछ मैं 100 दे दूं, तो मैं 100 इंजेक्ट करवा दूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे 1100 दे दूं, तो 1100 में इंजेक्ट करवा दूंगा। मतलब वट एवर वी वॉन्ट। एक बार हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वैल्यू हम अपने मन से कभी भी रन टाइम पे अपनी अपनी सुविधा अनुसार इस पे इंजेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है। स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट जो भी पास करना है, हम अपनी सुविधा के अनुसार इसमें पास कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे ये कॉलेज है, कॉलेज कहीं कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है स्टूडेंट के ऊपर, तो ये डिपेंडेंसी जो है इसको हम लोग इंजेक्ट करवाएंगे। अगर इसके पास में, कॉलेज के पास में स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो कॉलेज का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है ना। तो इस हिसाब से इस डिपेंडेंसी को किसी थर्ड प्लेस से में रखते हुए उसे ऑन डिमांड रन टाइम पे इंजेक्ट करवाना इज नथिंग बट द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। यू आर गेटिंग व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रैक्टिकल करेंगे। ओके। अब जो मैं बता रहा हूँ कि स्प्रिंग के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, और इन मॉड्यूल्स की वजह से ही, इन डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स की वजह से ही स्प्रिंग इतनी लेंदी हो पाई है, हो गई है। क्योंकि स्प्रिंग कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए काम नहीं करता। तो स्प्रिंग में जो मॉड्यूल्स है, इसमें आप देखेंगे टोटल 7 मॉड्यूल्स है। सबसे जो बेस मॉड्यूल है, कोर मॉड्यूल। ठीक है। ये कोर मॉड्यूल आप देखेंगे इसमें लिखा है आईओसी। आईओसी का फुल फॉर्म होता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ठीक है।
इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। यानी अगर हमने डायरेक्टली वैल्यू दे दी, जैसे इंट ए इक्वल टू 10 दे दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डिपेंडेंसी लुकअप बोलते हैं। डिपेंडेंसी लुकअप, उस कंसेप्ट को टेक्निकली बोला जाता है डिपेंडेंसी लुकअप। मतलब जो भी डिपेंडेंसी है, हम लोग जहां पे डिक्लेयर किया गया वहीं पे देख सकते हैं, डिपेंडेंसी को वहीं पे देख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट डिपेंडेंसी लुकअप। लेकिन जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, ये इट इज द रिवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिपेंडेंसी लुकअप। क्योंकि ये वहां पे अवेलेबल नहीं रहेगी जहां पे वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है वो डिपेंडेंसी, वो कहीं थर्ड प्लेस पे अवेलेबल होगी, और वहां से उसे हम लोग इंजेक्ट करेंगे। तो जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिपेंडेंसी लुकअप। तो उसी को हम लोग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है, क्योंकि वो उल्ट प्रोसेस हमारी इन्वर्ट इन्वर्ट कर रही है, मतलब डिपेंडेंसी बाहर से अंदर आ रही है, तो इसलिए हम लोग उसको इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। एंड इट इज द कोर मॉड्यूल, इट इज द कोर मॉड्यूल ऑफ स्प्रिंग। और ये कोर मॉड्यूल हम सबसे पहले देखें, एंड ऑल दिस 7 रिमेनिंग 6 मॉड्यूल्स बेस्ड ऑन दिस कोर मॉड्यूल। देखो थोड़ा पिक्टोरियल भी वैसे ही बनाया है कि ये जो कोर मॉड्यूल है इसी पे सब बेस्ड है। ठीक है, मतलब आप बाकी के मॉड्यूल पे काम करेंगे लेकिन आईओसी आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये एक प्रकार से हमारा मतलब बैकबोन है स्प्रिंग का। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड नथिंग बट इट इज नथिंग बट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज द बैकबोन ऑफ that's why we are using this terminology in the definition of spring also. कि spring is a dependency injection framework to make Java application loosely coupled. ठीक है? If someone asks you about the spring, what is the spring framework, then ये एक लाइन आप आंसर कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल है, अगर मैंने कोई जावा एप्लीकेशन बनाई एंड इफ वी आर इम्प्लीमेंटिंग द कंसेप्ट ऑफ स्प्रिंग और देयर, तो हम लोग उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं डाओ मॉड्यूल, मतलब आप जेडीबीसी वगैरह इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन ओआरएम मॉड्यूल आप उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब हाइबरनेट वगैरह हम इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉड्यूल भी बेस्ड होगा कोर मॉड्यूल के ऊपर। तो पहला मॉड्यूल हो गया डाओ मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल हो गया ओआरएम मॉड्यूल। तो मतलब ओआरएम से रिलेटेड जितने भी फ्रेमवर्क्स है यू कैन इम्प्लीमेंट ओवर देयर। डाओ मतलब सिंपल जेडीबीसी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर होता है एक मॉड्यूल जो बहुत अच्छे से स्प्रिंग यूज करती है फॉर डीकपलिंग द योर सोर्स कोड। जो भी आपका सोर्स कोड है उसको कपलिंग, उसको डीकपल करने के लिए, उसको ब्रेकआउट करने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए एक मॉड्यूल बनाया गया है, एओपी मॉड्यूल, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये मॉड्यूल हम लोग पढ़ेंगे। तो एओपी मॉड्यूल का काम ही होता है कि जो बहुत लेंदी कोड हो जाता है ना, मतलब आपने एक फंक्शन क्रिएट किया, उस फंक्शन में मेन फंक्शनलिटी आपकी छोटी सी है, लेकिन आउट ऑफ सिक्योरिटी पर्पस ऑफ आउट ऑफ ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट एंड ऑल, आपने बहुत सारे कोड एक्स्ट्रा के उसके ऊपर लाद दिए, तो क्या होता है कि वही छोटा सा 2-4 लाइन का कोड आपका 20-25 लाइन का कोड बन जाता है। ठीक है, ऐसे इसमें नुकसान क्या होता है कि जब हमको डिबगिंग करनी होती है तो उतने बड़े कोड के थ्रू हमको गो थ्रू होना होता है और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तो ऐसे इसमें इसने क्या किया कि चीजों को ब्रेकआउट कर दिया, मतलब अलग अलग जगह पे कोड रखा और ऑन डिमांड वो एक साथ इंटीग्रेट होके वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग देखेंगे एओपी मॉड्यूल में, मतलब डीकपलिंग, इट इज नथिंग बट डीकपलिंग ऑफ द कोड। ठीक है, फिर एक होता है वेब मॉड्यूल। तो ये सर्वलेट जेएसपी के साथ हम स्प्रिंग को सीधे सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम लोग वेब मॉड्यूल देखेंगे। फिर कंटेक्स्ट मॉड्यूल, जैसे हमको रिमोट मेथड इन्वोकेशन, आरएमआई, जेएमएस, जावा मैसेजिंग इंट्रोड्यूस करनी है, तो कंटेक्स्ट मॉड्यूल उसके लिए यूज होता है। तो
ये काम भी स्प्रिंग में ही है, इट ऑल आर द पार्ट ऑफ स्प्रिंग एक्चुअली। तो ये काम भी हम लोग स्प्रिंग के साथ कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन आवर कोर मॉड्यूल, दैट वन इज आईओसी। फिर आखिरी में हमारा एक मॉड्यूल है एमवीसी। तो एमवीसी वैसे तो मैंने आप लोगों को एक कंसेप्चुअल ग्राउंड पे बता दिया है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर कैसे होता है। जब भी हम लोग एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें एमवीसी जो आर्किटेक्चर है उसको फॉलो करना चाहिए फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड वेब एप्लीकेशन। ठीक है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि स्प्रिंग का अपना एमवीसी होता है, उसको स्प्रिंग एमवीसी बोलते हैं। ठीक है। मतलब आर्किटेक्चर है, स्प्रिंग ने उसको अपने हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। तो द कंसेप्ट इज सेम, मॉडल व्यू कंट्रोलर, लेकिन स्प्रिंग ने उसको अपने हिसाब से डिजाइन किया है। तो उसको स्प्रिंग एमवीसी मॉड्यूल रहता है वो, और वो भी ऑफकोर्स वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होता है एमवीसी। तो एमवीसी भी बेस्ड है इसके ऊपर। तो जब हम लोग आगे देखेंगे, हालांकि क्या किया गया है आपके सिलेबस में कि इसमें से कुछ मॉड्यूल को उसने कोर स्प्रिंग के साथ पढ़ाने के लिए बोला गया है। और वही चीज फिर आपको स्प्रिंग बूट में, क्योंकि स्प्रिंग बूट सिंपली स्प्रिंग का ही एडवांस वर्जन है, मतलब ये सारे मॉड्यूल्स वहां पे भी परसिस्ट करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा स्मार्टली काम होता है, बहुत ज्यादा स्मार्टली। यानी यहाँ वहां समझ लीजिए कि आपको 80% वर्क डेवलपर्स ने करके दे दिया है। किसमें? स्प्रिंग बूट में। जो काम आप 100% करते हैं ना, उसमें से 80% काम आपका पहले से बना बनाया है। 20% वर्क हमको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना पड़ता है, और सिंपल जो माइनर कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो हमको देखना होता है, और हमारी एप्लीकेशन बनती चली जाती है। ठीक है। तो आप स्प्रिंग बूट में काफी मिरेकल्स देखने वाले हैं। लेकिन स्प्रिंग बूट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस स्प्रिंग मॉड्यूल। तो जब मैंने बताया कि फॉर स्प्रिंग बूट स्प्रिंग इज द प्री रिक्विजिट, तो कुछ मॉड्यूल्स को हमारे सिलेबस में नॉर्मल स्प्रिंग के साथ चलाने के लिए बोला गया है, इसके साथ सिखाने के लिए बोला गया है। और उसके बाद में हम लोग स्प्रिंग बूट पे स्विच करेंगे, तो रिमेनिंग मॉड्यूल्स हम लोग उसमें भी उसमें देख लेंगे। जो मॉड्यूल यहाँ देखेंगे वो चीज को वहाँ रिपीट भी कर लेंगे। ठीक है। तो दिस इज अ वे। स्प्रिंग जो था ये 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसको जो इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन थे उनका नाम था मिस्टर रॉड जॉनसन। मिस्टर रॉड जॉनसन 2003 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब बहुत पुराना नहीं है। बाय रॉड जॉनसन। इससे ज्यादा मैं इसकी हिस्ट्री अब नहीं बताता है ना। रॉड जॉनसन के थ्रू डेवलप किया गया था स्प्रिंग फ्रेमवर्क को 2003 में। ओके। अब इसकी वर्किंग थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आफ्टर नोइंग दिस मॉड्यूल्स। तो सबसे पहले हम लोग कोर मॉड्यूल की बात करेंगे। तो ये अपने आप में, जैसे ओआरएम मॉड्यूल अपने आप में पूरा हाइबरनेट है, ये आप समझ सकते हैं। ये पूरा जेडीबीसी है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है। ये उसी के इक्विवेलेंट अलग, तो आप समझ रहे हैं ना कि कितनी, यानी इट इज अ फ्रेमवर्क। ऑफ फ्रेमवर्क क्यों बोला जाता है कलेक्टिवली इस पूरे को देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले कोर मॉड्यूल देखते हैं। तो मान के चलिए कोर मॉड्यूल क्या है? आईओसी। आईओसी मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो मैं इसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको आपको थोड़ा सा बैकफ्रेश पे लेके जाना चाहता हूँ, जो नॉलेज आपको है। जैसे मैंने बोला कि स्प्रिंग बूट का प्रीरिक्विजिट स्प्रिंग है, तो अब लेकिन स्प्रिंग का प्रीरिक्विजिट कौन क्या है ना? कौन वो बच्चे हैं या कौन वो पर्सन है जो स्प्रिंग सीख सकता है? तो आप लोग बिल्कुल भी डरिए मत, क्योंकि आप लोगों ने सारे प्रीरिक्विजिट्स को कंप्लीट किया है। क्योंकि अब जैसे आपने देखा कि ओआरएम मॉड्यूल, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि जो ओआरएम मॉड्यूल पे काम कर रहा है उस बच्चे ने कम से कम हाइबरनेट पे काम किया हो, वो आपको आता है। ठीक है। फिर
मैंडेटरी कोर जावा तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे भी जो जावा बीन यानी पोजो, पोजो जो हम लोग बनाते हैं, पोजो मतलब प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, उसका फुल फॉर्म होता है, एंड पोजो इज नथिंग बट द जावा बीन। ठीक है, तो जावा बीन जो हम लोग बनाते हैं, मतलब कि आपको जावा की क्लास बनाने की अकल होनी चाहिए, रखे रहते हैं ऐसे हम लोग जावा की क्लास बनाते हैं। और फिर अभी प्रीवियस फ्रेमवर्क में हमने काफी पोजो बनाया है ना, स्टूडेंट का पोजो, एम्प्लॉय का पोजो, उसकी उसमें वेरिएबल्स, उसकी सेटर गेटर, दैट इज नथिंग बट द पोजो, और कुछ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा बैकफ्लैश लेते हुए हम लोग आईओसी की ओर बढ़ते हैं। मान के चलिए हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसका नाम है ड्राइंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमने एक सर्कल मेथड बनाया, उसमें सर्कल नाम की मेथड बना, सॉरी क्लास बनाया, सर्कल नाम की क्लास बनाया, और उसमें ड्रॉ नाम की मेथड बनाया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वेन एवर वी वॉन्ट टू एक्सेस दिस ड्रॉ मेथड, वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल क्लास, राइट? ऐसे ही होगा, सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी हम ड्रॉ मेथड को एक्सेस कर पाएंगे। Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस और नो? Yes, Yes, sir. है ना? sir. राइट। तो वही मैं ये बैक फ्लैश पे जा रहा हूँ, इसका मतलब कि आपको आंसर करना है, मैं नई चीज के क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे। सिमिलरली ट्रायंगल क्लास है, उसके पास ड्रॉ मेथड है, अगर मेरे को ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो मतलब मुझे ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उससे ड्रॉ मेथड को कॉल करूंगा तो ये ड्रॉ मेथड एग्जीक्यूट होगी। सर्कल का ऑब्जेक्ट बना के ड्रॉ मेथड को कॉल करूंगा तो ये मेथड, ये हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज बोलता है। और वो कुछ ऐसा होगा कि हमने एक क्लास बनाया, तीसरी नंबर की क्लास, जिसमें मेन मेथड होगी, मान के चलिए ट्रायंगल माय ट्रायंगल, उसका रेफरेंस लिया न्यू ट्रायंगल, और उससे हमने ड्रॉ मेथड को कॉल किया, तो ऑब्वियसली ये वाली ड्रॉ मेथड हमारी कॉल हो जाएगी ट्रायंगल की। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इट इज टाइटली कपल्ड, क्योंकि हमने रेफरेंस लेके न्यू ट्रायंगल लिख दिया, इसका मतलब है ये टाइटली कपल्ड हो गया। और आईओसी जो बोलता है, इन्वर्सन ऑफ कंट्रोल बोलता है कि यू शुड फॉलो द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये जो डिपेंडेंसी है इसको आपको इंजेक्ट करना है भाई, आप ऐसा डायरेक्टली नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसा देख के ही स्प्रिंग नाराज हो जाता है, बोलता है नहीं नहीं ये मेरे बेसिक रूल का ही वायलेशन है। ठीक है, तो ये नहीं करना है। लेकिन फिलहाल जो बैकफ्लैश में हम लोग पढ़े तो ये चीज ऐसा ही होता, ये हम लोगों को पता है। सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाते, सर्कल की ड्रॉ मेथड कॉल करते, लाइक दैट, ये हम लोग जानते हैं, गलत कुछ भी नहीं है, बट इट इज टाइटली कपल्ड। इसमें हम लोग बोल सकते हैं हियर वी आर सीइंग द डिपेंडेंसी लुकअप, क्योंकि ये जो डिपेंडेंसी है हम यहीं पे देख पा रहे हैं, ये हिडन नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आ रही है, हमने यहीं पे क्रिएट किया है। ठीक है, इट इज डिपेंडेंसी लुक, इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंसी लुकअप। लेकिन डिपेंडेंसी लुकअप को स्प्रिंग सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता बोले तो उसके पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। ठीक है, डीकप ये लूजली कपल करने के लिए, इट इज टाइटली कपल्ड। तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो कि वो भी चीज हमने पढ़ी है कि पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है उसको यूज करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या करेंगे हम लोग, एक सर्कल क्लास है उसकी ड्रॉ मेथड है, सिमिलरली ट्रायंगल क्लास है उसकी भी ड्रॉ मेथड है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक और क्लास बना देंगे शेप, शेप नाम से, और इस क्लास को इनहेरिट कर देंगे, सर्कल क्लास भी इसको इनहेरिट कर लेगी, ट्रायंगल भी इसको इनहेरिट कर लेगा। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म में आपने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। तो यहाँ पे मेथड ओवरलोड हो रही है, हाँ, है ना, तो यहाँ मेथड क्या हो रही है, ओवरराइड हो रही है। Override हो रही तो है। अब हाँ ओवरराइड हो रही है, तो अब मेथड ओवरराइड हो रही है, तो अब इसको एक्सेस करने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि अब हम लोग सिर्फ शेप क्लास का रेफरेंस बना दे और इसमें किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दे, ये उसकी ड्रॉ मेथड को कॉल कर देगी एट रन टाइम। हमने थोड़ा सा आगे बढ़े,
मतलब हमने एक तीसरी क्लास बनाई, शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और मान के चलिए उसमें हमने ऑब्जेक्ट किसका पास किया, ट्रायंगल का। तो शेप, जो ये शेप रेफरेंस है, शेप डॉट ड्रॉ मेथड, ये कौन सी ड्रॉ मेथड को कॉल करेगी, दिस वन, है ना, पॉलीमॉर्फिज्म में ये कुछ सीखा था हमने। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग रन टाइम पे दे रहे हैं, इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ही बोला जाता है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट लूजली कपल्ड। यहाँ पे भी ये भी टाइटली कपल्ड ही है, लेकिन हमने डायरेक्टली ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्टली सर्कल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने शेप का रेफरेंस लेके उसमें ट्रायंगल या सर्कल का रेफरेंस पास किया, और उसके बेस पे हमने ड्रॉ मेथड को कॉल किया। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं स्प्रिंग फ्रेमवर्क का वायलेशन कर रहा है, उसे लूजली कपल कंसेप्ट का वायलेशन करता है। मतलब ये भी हमको नहीं करना है, सिंपल सी बात। फिर आते हैं मेथड के पैरामीटर के रूप में ऑब्जेक्ट को पास करना, है ना, ये भी हमने देखा है कि सपोज ये काम है पॉलीमॉर्फिज्म का। अब लेकिन हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, इसमें एक मेथड बना दी, माई ड्रॉ मेथड, और उसमें एज ए पैरामीटर हमने शेप क्लास का रेफरेंस डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे, माई ड्रॉ मेथड को, मान के चलिए इसी के नीचे मेन मेथड है, और मेन मेथड ने माई ड्रॉ मेथड को कॉल करके उसमें ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट पास कर दिया या उसमें सर्कल का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो यहाँ पे हम तो सिंपली क्या लिखेंगे इस मेथड के अंदर, शेप डॉट ड्रॉ। ठीक है, राइट नाउ वी नो वन नोज कि कौन सी ड्रॉ मेथड कॉल हो रही है। ये कब पता चलेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट आएगा तो ट्रायंगल की ड्रॉ मेथड। तो ये कहीं ना कहीं लूजली कपल करने की तरफ हमारे स्टेप्स थे, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं शेप में फिर हमने ट्रायंगल पास किया, और माई ड्रॉ मेथड में ये शेप को पास कर दिया, जो कि यहाँ चला गया, मतलब ट्रायंगल चला गया। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते थे, माई ड्रॉ मेथड के अंदर न्यू ट्रायंगल, ये जो लिखा है आपने यहाँ पे पास कर सकते थे, तो ऑटोमेटिकली शेप को न्यू ट्रायंगल यानी ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट मिल जाता। तो हो क्या रहा है, ये बहुत क्लोज था लूजली कपल के, लेकिन फिर भी यहाँ पे हो ही गया, यहाँ पे टाइटली कपलिंग दिख रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने कोशिश जरूर की है अपने प्रीवियस प्रोग्रामिंग में कि चीजों को थोड़ा लूजली कपल रखा जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग 100% सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो अब हमको स्प्रिंग ने ऐसी कुछ फैसिलिटी दे रखी है कि अब हम लोग 100% चीजों को लूजली कपल कर पाते हैं। फिर हम लोग आया पोजो बनाए, है ना, जिसमें शेप है तो उसकी सेटर गेटर मेथड, मतलब सेट शेप, ड्रॉ शेप। तो ठीक है, ड्रॉ या गेटर मेथड बोल देते हैं आप उसको, इट इज लाइक दैट। शेप एक वेरिएबल हो गया, उसकी सेटर और गेटर मेथड हमने बना दिया। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों ने क्या किया, ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनाया, ड्राइंग डॉट सेट शेप में हमने इसका रेफरेंस पास कर दिया, और ड्रॉ शेप से हमने, तो हमको यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट मिल जाता था। ठीक है, ये भी काम किया हमने, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ भी आप देख रहे हैं कि न्यू ट्रायंगल देना ही पड़ा, इक्वल टू न्यू ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे जाके टाइटली कपल हो गया। तो वी हैव लॉट ऑफ वेज फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन और फॉर डूइंग सम वर्क, है ना, राइट फ्रॉम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाने से लेके पोजो बनाने तक के सारे काम हमने स्टेप बाय स्टेप देखे कि ऐसा ऐसा कर सकते थे। हर बच्चा अलग अलग तरीके से प्रोग्रामिंग करता है, वो इनमें से कोई भी तरीका फॉलो कर सकता था बिफोर हैविंग नॉलेज ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, इसके अलावा उसके पास ऑप्शंस नहीं थे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, Yes, sir. है ना। अगर आपने सेटर गेटर भी बना दिया है तो आप यही काम करते हैं, और क्या करते हैं इससे ज्यादा। तो इसमें क्या होता है, ये जो ड्राइंग क्लास है, इसके अंदर शेप का ऑब्जेक्ट, ये जो हमने पास कर दिया ड्राइंग क्लास के अंदर, शेप का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मतलब ये हो गई इसकी डिपेंडेंसी, है ना। अब इसकी डिपेंडेंसी को हम इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से।
ट्रायंगल की डिपेंडेंसी को यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये काम हुआ है यहाँ से। ओके, अब स्प्रिंग ने इन सारी चीजों के ऊपर जाके फैसिलिटेट किया है। अब उसको हम लोग समझते हैं और फिर हम प्रोग्राम पे जाते हैं। स्प्रिंग के पास में क्या होता है कि एक फैक्ट्री है बीन की। ठीक है, बीन बोले तो जावा बीन की, है ना, उसकी फैक्ट्री है। तो ये बीन के ऑब्जेक्ट ये फैक्ट्री क्रिएट करती है। ठीक है, तो कैसे करती है? तो यहाँ पे है एक स्प्रिंग का कंटेनर, स्प्रिंग कंटेनर। इट इज लाइट वेटेड कंटेनर। ठीक है, स्प्रिंग का अपना कंटेनर होता है। और कुछ लोग इसको डेफिनेशन में भी यूज करते हैं कि जैसे स्प्रिंग इज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क टू मेक जावा एप्लीकेशन लूजली कपल, जो डेफिनेशन हमने बोला, एंड प्रोवाइड इट्स ओन लाइट कंटेनर। ठीक है, इसमें इसको जैसे हमने उसमें देखा था वेब कंटेनर, किसमें पढ़ा था हमने? सर्वलेट जेएसपी में, है ना। तो वो हैवी कंटेनर है। हैवी कंटेनर मतलब उसके लिए हमको कोई ना कोई एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। वो सर्वर आपको वो कंटेनर प्रोवाइड करता है, यानी वेब सर्वर की जरूरत पड़ती है। लेकिन स्प्रिंग में ऐसे किसी सर्वर की आपको जरूरत नहीं पड़ती। स्प्रिंग का अपना खुद का अपना कंटेनर है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग लाइट वेटेड कंटेनर बोलते हैं। तो हमको किसी अलग से फ्रेमवर्क यानी टॉम कैरियर ग्लासफिश को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती इन द पर्पस ऑफ स्प्रिंग वर्किंग। ओके, तो स्प्रिंग का अपना कंटेनर है। तो ये क्या करता है? अपने कंटेनर के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग के कंटेनर के अंदर है, तो ये हो जाते हैं स्प्रिंग की फैक्ट्री में बने हुए अपने ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो बाहर है तो ये आउटसाइड ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, ये आउटसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ये स्प्रिंग के ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएंगे। जो कंटेनर के अंदर अब ऑब्जेक्ट है, उन्हीं ऑब्जेक्ट को हम लोग, और यही ऑब्जेक्ट वो होंगे जिसको ये ऑन डिमांड इंजेक्ट कर पाएगा। स्प्रिंग इन्हीं ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर पाएगा, इस ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि ये स्प्रिंग के ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमारा क्या मोटिव होता है कि स्प्रिंग कंटेनर में हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। कैसे करेंगे वो हम अभी बताते हैं। ठीक है, so this is the concept कि we are using spring container in which we are creating object, multiple objects। जैसे मैंने आपको बोला था ना, कनेक्शन पूल, पूल में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके रख दिए जाते हैं और फिर ऑन डिमांड वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट है ये कनेक्शन पूल जैसा। ठीक है, कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना के रख दिए गए हैं और जैसे जैसे डिमांड होती है रन टाइम पे इन ऑब्जेक्ट को उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है जहां भी इनकी जरूरत है। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। तो इसके लिए एक फैक्ट्री पैटर्न यूज होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री, अब कोई भी फैक्ट्री काम कब करेगी? जब मार्केट से डिमांड होगी, है ना। तो यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ये हमारा काम होता है डेवलपर का कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम बता दें कि हमको किन किन ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ये ऑब्जेक्ट फैक्ट्री जो है रीड करता है। ठीक है, रीड करता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्फ़िगरेशन इट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट ओवर हियर। फैक्ट्री का काम है उस ऑब्जेक्ट को उसे बना दिया। ठीक है, और जहां उसको जरूरत है, यहाँ पे क्या है, मतलब यू कैन कंसीडर इट एज ए रेफरेंस। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय का वो वेट कर रहा है, तो न्यू एम्प्लॉय इसने बना दिया। कैसे बनाया? ऑब्जेक्ट फैक्ट्री ने, कॉन्फ़िगरेशन फाइल ने उसे बताया कि आपको न्यू एम्प्लॉय नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसकी जरूरत बाद में यहाँ पड़ सकती है। ठीक है, तो न्यू स्टूडेंट मत बनाइए, आप न्यू एम्प्लॉय बनाइए। तो इसने बना दिया, मान के चलिए न्यू एम्प्लॉय, और ये एम्प्लॉय नाम का रेफरेंस हमारा बना हुआ है। और ये ऑब्जेक्ट फैक्ट्री जो होती है इस ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर देती है इस पे। ठीक है,
तो दिस वुड द वर्क फ्लो। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी जो इंस्ट्रक्ट करेगी हमारे इस फैक्ट्री को, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री को। इट इज नथिंग बट द आर्किटेक्चर, फैक्ट्री पैटर्न, डिजाइन पैटर्न जो हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें फैक्ट्री पैटर्न जो होता है उसका उसको ये फॉलो कर रहा है स्प्रिंग यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, मतलब इट इज देखिए कॉन्फ़िगरेशन भी तीन तरीके से होते हैं बेटा। एक होता है एक्सएमएल फाइल का यूज करके हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। दूसरा, अभी आप लोगों ने देखा एनोटेशन बहुत ज्यादा चल रहा है, तो हम लोगों के पास में एनोटेशन भी है, उसका भी यूज करके हम लोग काम कर लेते हैं। आपने देखा था ना वेब डॉट एक्सएमएल को कैसे रिप्लेस किया था एनोटेशन ने। आपको मैपिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, इधर एनोटेशन में यूआरएल पैटर्न आ जाता था, काम हो जाता था। तो वो भी एक तरीका है इस फैक्ट्री को इंस्टर्ट करने के लिए। एक्सएमएल फाइल है, और तीसरा इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस के थ्रू भी हम लोग ये कर सकते हैं। तो हम लोग वन बाय वन सारे तरीके देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना बेटा, बड़ा फ्रेमवर्क है, बस जो आ रहा हूं उसको ध्यान से समझो। तो जहां जरूरत है ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये है फैक्ट्री पैटर्न। इसी को अगर मैं थोड़ा सा स्प्रिंग में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाता है, जो फैक्ट्री है स्प्रिंग बीन फैक्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो बीन फैक्ट्री में देखिए यहाँ पे जो एक्सएमएल फाइल है, इसका नाम जैसे हाइबरनेट में आपने पढ़ा था, hibernet.cfg.xml फाइल होती है, तो वैसे ही इसकी अपनी एक एक्सएमएल फाइल होती है, spring.xml। ठीक है, इट इज मोस्ट कन्वीनियंट वे टू गिव दिस नेम कि spring.xml। नाम कुछ भी दे सकते हो यहाँ भी आप लोग, जरूरी नहीं स्प्रिंग ही देना है, लेकिन मोस्टली spring.xml होता है। ठीक है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन रहता है, इसमें हम लोग मैप किए रहते हैं कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, कौन से पैरामीटर का वैल्यू क्या देना है क्या नहीं देना है, यहाँ सब कुछ रहता है एक्सएमएल फाइल में। ठीक है, और इसको पहले रीड करता है बीन फैक्ट्री, और ये फिर स्प्रिंग बीन यानी इसके लिए इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, वो ऑब्जेक्ट हमको जहाँ रिक्वायर्ड है वहां पे इंजेक्ट करके दे देता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आईओसी। ठीक है, तो ये जो पिक्टोरियल फॉर्मेट में आपने देखा है, इसी को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा। ठीक है, तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अ, एक स्प्रिंग तो हर किसी के साथ काम करता है, तो मैं अभी पहले कोर जावा के बनाता हूँ। स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो अब जैसा हाइबरनेट सीखा है आपने, तो कुछ चीजें उसके भी नॉलेज आपको काम आएगा। स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमने बना लिया। सबसे पहला काम होता है कि यहाँ पे हमको स्प्रिंग की लाइब्रेरी ऐड कर देना। तो लेट्स ऐड द लाइब्रेरी। जैसे हाइबरनेट की लाइब्रेरी आप ऐड करते थे, वैसे ही आप स्प्रिंग की लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। सो हियर इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आप कोई भी लेटेस्ट वर्जन की लाइब्रेरी ऐड कर दीजिए। ऐड लाइब्रेरी, तो ये कुछ जार फाइल्स इसमें ऐड होगी। ठीक है, ये पहला काम करना है। कोई दिक्कत है इसमें, कर लोगे? Yes, sir.
ओके, अब सोर्स पैकेज में आते हैं। ध्यान देना, हम लोग क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यानी कोर मॉड्यूल देख रहे हैं, आईओसी। यहाँ पे आने के बाद मैं एक क्लास बना देता हूँ। एक पैकेज के अंदर com डॉट डेक डॉट डॉट SPR1 स्प्रिंग 1 फिनिश। क्या किया मैंने, SPR1 नाम की क्लास कैसे बन गई? सॉरी, मैंने क्लास की जगह लिख दिया था। ओके, तुम यहाँ पे क्लास बना देना, फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल। ट्रायंगल नाम की कार क्लास बना देता हूँ। यहाँ पैकेज का नाम देता हूँ SPR1। ओके, मैंने यहीं पे डायरेक्टली तो लास्ट वाले को उसने क्लास नेम दे दिया, फिनिश। तो ये com डॉट डेक डॉट SPR1 के अंदर ट्रायंगल नाम की क्लास हमारी क्रिएट हो गई। ठीक है, सिंपल सी एप्लीकेशन से सीखते हैं बेटा, फिर बाद में ये लेंदी होते चले जाएगी। और यहाँ पे अब आपको पता है कि ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल, है ना। सभी लोग इंजीनियर है, इतना तो पता ही होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक टाइप लिख लेता हूँ कि प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, ओके। अब जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है ना, यानी जो डिपेंडेंसी इंजेक्ट जो किया जाता है, ये दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, टू वेज फॉर इंजेक्टिंग द डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी, पहला तरीका है बाय यूजिंग सेटर मेथड। सेटर मेथड का यूज करके हम लोग करते हैं। और दूसरा तरीका है बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ये दो तरीके से हम लोग डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर सकते हैं। इंजेक्टिंग द डिपेंडेंसी। ठीक है, दो तरीके से, दोनों तरीके देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग सेटर मेथड का यूज करके देखते हैं। ठीक है, सेटर मतलब सेटर गेटर मेथड बनाना आपको, कंस्ट्रक्टर मतलब इसका कंस्ट्रक्टर बना देना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट वी यूज सेट गेटर, मतलब क्रिएट। गेटर नहीं भी यूज करता तो हो जाता, लेकिन सेटर एटलीस्ट होनी चाहिए। लेकिन चलो बना देते हैं, गेट टाइप बना देते हैं, राइट। और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल मेथड बना देता हूँ, क्योंकि आपने ये भी बताया है जेएसपी में बीन पढ़ाते समय कि बीन के अंदर हमारी नॉर्मल मेथड भी हो सकती है। पब्लिक वॉइड ड्रॉ नाम की एक मेथड बना लेते हैं। इसमें सिंपल हम लोग करवा देते हैं,
triangle is drawn। कौन सा ट्रायंगल ड्रॉन हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे क्या वैल्यू होगी टाइप की उसके बेस पे बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे गेट टाइप मेथड को कॉल कर देता हूँ। तो गेट टाइप मेथड ऑटोमेटिकली वो टाइप रिटर्न कर देगी और पर्टिकुलर जो भी होगा, मान के चलो इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ड्रॉन, ये ऐसा मैसेज हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको टाइटली कपल नहीं करते, हम इसको लूजली कपल, मतलब कि हम इसको कहीं थर्ड प्लेस से इसका वैल्यू इंजेक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये काम हमने कर दिया, एक बीन बना दी हमने। अब बीन बनाने के बाद में हमको इसको एक्सेस करने के लिए एक क्लास चाहिए होगी। तो ड्रॉ ऐप नाम से मैं एक क्लास बना देता हूँ। इसमें मेन मेथड रहेगी। ओके, थोड़ी देर के लिए मैं आपको बोलूं कि चलो मैं आपकी पुराने तरीके से बात करूं, तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बना दूंगा। ट्रायंगल इक्वल टू न्यू ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल से मैं ड्रॉ मेथड को कॉल कर दूंगा। तो इट वर्क्स। नहीं, इससे मैं पहले सेटर मेथड को कॉल करूंगा, ट्रायंगल डॉट सेट टाइप, और यहाँ मैं मान के चलिए इक्विलेटरल दे रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल चले जाएगा। उसके बाद में ड्रॉ मेथड को कॉल कर दूंगा, तो ये मुझे आउटपुट दे देगा। लेकिन ये तो हो गया पुराना तरीका, अभी ये यहाँ पे स्प्रिंग हमने नहीं लाया है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ड्रॉ, जो एक्सपेक्टेड आंसर था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमने टाइटली कपल कर दिया है और यहीं पे डायरेक्टली हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, इट इज नॉट गुड, इट इज द वायलेशन ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो ये काम हम नहीं करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, तो जो करेंगे वो यहाँ करेंगे। जैसे वहां पे भी हम लोगों ने देखा था कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया था, है ना, तो वैसे यहाँ पे हम लोग कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हाइबरनेट में कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया था, है ना, वैसे यहाँ पे कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले मेरा काम होगा कि मैं एक्सएमएल फाइल बनाऊं जिसमें मैं अपनी बिन को ये इंस्ट्रक्ट दे सकूं कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है और कैसे बनाना है। तो पहले उस पर फोकस करते हैं। तो लेट्स क्रिएट। अब यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे जैसे हाइबरनेट डॉट कॉन्फ़िगरेशन बन जाता था, है ना, खुद का कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ऐसा स्प्रिंग का नहीं बनता। आपको यहाँ पे सिंपल नॉर्मल सी एक्सएमएल फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, और इस स्प्रिंग, इसका नाम हम लोग दे देंगे स्प्रिंग, स्प्रिंग वन ही दे देता हूँ, स्प्रिंग वन डॉट एक्सएमएल। ठीक है, तो ये वन के लिए स्प्रिंग वन डॉट एक्सएमएल फाइल मैंने बना दी। लेकिन ये मेरी नॉर्मल स्प्रिंग है, ये आपके लिए वर्क नहीं करेगी, यानी सॉरी, ये नॉर्मल एक्सएमएल है, ये आपके लिए वर्क नहीं करेगी। इसके लिए हमको डीटीडी चाहिए होता है ना, यानी डॉक टाइप।
तो आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये तो वैसी की वैसी रहने देंगे। डॉक टाइप कहां से लाएंगे और रूट टैग क्या होगा? हर एक्सएमएल फाइल का अपना रूट टैग होता है ना। जैसे आपने वेब डॉट एक्सएमएल में देखा तो उसका रूट टैग क्या था, वेब एप्स था, ठीक है। तो ऐसे हर किसी का रूट टैग होता है, इसका कौन सा रहेगा? तो हम लोग बीन बना रहे हैं, तो इसका ऑफकोर्स रूट टैग बीन्स रहेंगे। लेकिन डॉक टाइप क्या होगा, ये किधर मिलेगा? तो आप चाहे तो ये गूगल से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक आसान तरीका बताता हूँ कि जो आपने लाइब्रेरीज में चीजें ऐड की है ना, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे स्प्रिंग बीन्स लिखा हुआ है, इसको आप एक्सपांड करना। फिर इसमें आप आएंगे तो यहाँ पे फैक्ट्री डॉट एक्सएमएल, एक्सएमएल लिखा हुआ, ये लास्ट, थर्ड लास्ट नंबर पे एक एक्सएमएल लिखा हुआ है, तो इसको आप एक्सपांड करना, ठीक है। हाँ, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये स्प्रिंग बीन्स, ये थोड़ा सा कलर भी चेंज है। स्प्रिंग बीन्स 2.0 डीटीडी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप ओपन कर लेना। ये वन टाइम प्रोसेस है, वैसे तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेजूंगा ही, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं देना, ये कमेंट के अंदर ही थोड़ा ध्यान से देखना, एक डॉक टाइप लिखा हुआ है। ये डॉक टाइप पूरा का पूरा यहाँ से लेके जहां पे क्लोज हुआ है वहां तक कॉपी कर लेना, यानी 2 लाइन ये कॉपी कर लेना, और यहाँ जाके पेस्ट कर देना। ये आपका डॉक टाइप बन गया, ठीक है। ये पहली लाइन को डिलीट मत करना आप लोग, जो स्टैंडर्ड एक्सएमएल की है वो रहेगी। डॉक टाइप आपको देना पड़ेगा, ये प्रॉपर स्क्रीन पे ये जो भी लिख के दे रहा है ना, ये चाहिए होगा हमको, अदरवाइज वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। फिर इसके बाद हमको रूट से चेंज करने पड़ते हैं, जो कि बीन्स, बीन्स हो, प्लूरल फॉर्मेट में, बीन नहीं, बीन्स, ठीक है। अब इसके अंदर बीन बनता है, ठीक है, इसके अंदर बीन बनता है। तो ये एक्सएमएल का तरीका है जिसमें हम लोग इन्फॉर्म करते हैं अपने स्ट्रिंग के कंटेनर को कि किसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, तो जितनी भी आपके पास पोजो होगी, यानी कि जावा बीन क्लासेस, ठीक है, तो ये बीन का ऑब्जेक्ट, ये बीन्स के अंदर बीन नाम के टैग बना के सेपरेट, पोजो का सेपरेट बीन, बीन ओपन किया, क्लोज किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हेल्प मिलने लगी क्योंकि आपकी लाइब्रेरी ऐड कर दी गई, ठीक है। अब बीन में जो एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता था, तो ये किधर से बने मिलेगा, इसको इधर से मिलेगा। बीन में हमको देना है एक आईडी, आईडी, आईडी का नाम आप दे दीजिए, कोई तो भी नाम दे दीजिए, ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल दे दिया। इट इज नथिंग बट द रेफरेंस, ठीक है, इट इज नथिंग बट द रेफरेंस, इस नाम से वो पहचाना जाएगा। देन दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है आपको क्लास देना, ठीक है। क्लास शुड बी, नॉट शुड बी, इट मस्ट बी फुल्ली क्वालिफाइड नेम। जो भी पैकेज के साथ है आपकी क्लास का वो नाम देना, मतलब पैकेज आपके पहले रहेंगे, गलत मत लिखना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी।
dot class name is triangle, राइट। तो अब ये आईडी से ये ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट मिल गया। गॉट इट? ओके, सिर्फ इतना ही काम करते हैं हम लोग, है ना। अभी हमने कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं दी। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? ट्रायंगल का, इक्वल टू, है ना, ये ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एप्लीकेशन टेक्स्ट होता है, उसका हमको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। एप्लीकेशन कंट्रोल स्पेस बार कंटेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। मान के चलिए इसका रेफरेंस मैं देता हूँ AC इक्वल टू न्यू, इसका ऑब्जेक्ट बनता है क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कंटेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। और इसमें डबल कोट में आपको अपनी जो भी आपने XML फाइल बनाई है, क्योंकि ये कहां से इंफॉर्मेशन लेगा? इस XML फाइल से, तो उसका आपको नाम दे देना है spring 1.xml, जो भी नाम है आपकी स्प्रिंग का, spring 1.xml फाइल आपने दे दिया, राइट। अब इस AC से मैं ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा बिन अपने कंटेनर में। अब उस AC से हम लोग बोलेंगे उसको AC डॉट गेट बिन, बिन का ऑब्जेक्ट दो भाई मुझे, गेट बिन, ठीक है। और जो भी आपने रेफरेंस वहां पे लिखा है ना, आईडी जो लिखा है आपने, आईडी वही आपको यहाँ पास कर देना है, ट्रायंगल, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर देगा, जिसको आप अपने ट्रायंगल में के रेफरेंस में होल्ड कर लेंगे। लेकिन ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? इस ऑब्जेक्ट को अपने ट्रायंगल में कास्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ट्रायंगल में टाइप कास्ट कर। मैं फिर से पुरानी एक चीज रिपीट करता हूं कि फ्रेमवर्क जनरली बड़ी एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं, है ना। अभी कोई बच्चा देख के ये सोच रहा होगा, यार इतना आसानी से तो काम हो रहा था, सर ये क्या क्या कर दिए, XML बना दी। अभी आपको इसका ब्यूटी नहीं समझेगा बेटा, कम से कम इस प्रोग्राम में नहीं समझेगा। आप कंटिन्यू देखते जाइए, इसको मैं कॉम्प्लेक्स करते जाऊंगा, तब आपको लगेगा कि वाओ, अब इस यूटिलिटी आ गया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का मैंने ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट न्यू ट्रायंगल करके नहीं बनाया, मैंने इस XML फाइल से उसे इंजेक्ट करवाया है इसमें, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखिए, तो अगर मैं ये दो लाइन जैसी की वैसी इसके नीचे लिख दूं, तो भी ये काम करेगा। मतलब इसको ऑब्जेक्ट मिल गया। अभी आप ये समझेंगे, इसको ऑब्जेक्ट मिल गया है ट्रायंगल का। मतलब ये मैंने डायरेक्टली डिपेंडेंसी को लुकअप नहीं किया, मैंने डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करवाया है, ठीक है। और डिपेंडेंसी कहाँ बनी हुई है? यहाँ पे बनी हुई है बिन के फॉर्मेट में। ये ऑटोमेटिक इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के जो मेरा बिन फैक्ट्री है वहां पे उसने क्रिएट किया होगा। जो आप पिक्चर जो भी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, आप सोचिए, ये XML फाइल ने उसे बताया ये ट्रायंगल क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है,
इस आईडी के नाम से वो रिफर किया जाएगा और आप बना के रख दो। जब भी डिमांड होगी उस समय आप वो ऑब्जेक्ट दे देना, तो हमारा जो रियल जहां रिक्वायरमेंट है वहां पे वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और फिर मैं ये जो लिखा है यहाँ पे ट्रायंगल, उसका यूज करके सेटर मेथड को कॉल किया और ड्रॉ मेथड को कॉल किया। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। इट आल्सो वर्क। ठीक है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट मेरे को मिल गया। लेकिन ये भी तो मैं डायरेक्टली वैल्यू दे रहा हूं, तो ऐसा क्यों? तो मैं सेटर मेथड का यूज करके डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर सकता हूं, तो मैं ये लाइन भी नहीं लिखूंगा। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं लिखा तो अभी आपके दिमाग में क्या आएगा? वैल्यू किधर से मिलेगी? तो वैल्यू भी यहीं से मिलेगी। ठीक है, तो इफ यू आर यूजिंग सेटर मेथड, है ना, मैंने दो तरीके बताए, वन इज कंस्ट्रक्टर एंड सेकंड वन इज सेटर मेथड। तो इफ यू आर यूजिंग सेटर मेथड, तो आपको बिन के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। देखो, अगर आप कंस्ट्रक्टर यूज करोगे तो कंस्ट्रक्टर आर्ग यूज करेंगे, सेटर मेथड यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो वी आर यूजिंग प्रॉपर्टी ओवर हियर, प्रॉपर्टी। इसको क्लोज भी कर दो। अब प्रॉपर्टी में क्या क्या होगा? एक होगा नेम, और दूसरा होगा उसका वैल्यू। दो चीज। तो नेम क्या है? प्रॉपर्टी का नाम है टाइप, जो भी है। ठीक है, इट शुड बी सेम, तो ये हो गया टाइप। वैल्यू क्या है? आईएसओ सेलर। अब मैंने इक्विलेटर के बदले आईएसओ सेलर्स बोल दिया। अब मालूम नहीं स्पेलिंग सही है नहीं है, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, आईएसओ सेलर्स। अब ये वैल्यू जाएगी, तो दैट्स इट। ये लाइन का काम मेरा खत्म हो गया है। सीधे ट्रायंगल डॉट ड्रॉ मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ। सेटर मेथड की कॉलिंग की जरूरत नहीं है। एंड इफ वी यूज, तो लुक एट ओवर हियर, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ड्रॉन। ऑब्जेक्ट एक्सएमएल से मिल गया, मतलब एक्सएमएल के थ्रू बिन फैक्ट्री से मिल गया। वैल्यू आपको एक्सएमएल के थ्रू बिन फैक्ट्री से मिल गई। यानी ये ऑब्जेक्ट अब इस वैल्यू को एनकैप्सुलेट करके, देख रहे हैं ना आप लोग, बिन यहां से चालू हुआ, यहां खत्म हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को उसने एनकैप्सुलेट करके अपने साथ लेकर गया और जहां जरूरत थी राइट प्लेस पे राइट वैल्यू को प्रोवाइड कर दिया। तो ये सबसे सिंपल प्रोग्राम करके दिखाया बेटा मैंने भी। समझा प्रोग्राम? प्रोग्राम समझा? सर वो नाम लिए वो वाला बताओ ना फिर से। क्या बेटा? वो विदाउट सेटर के वो लिया ना नाम, वो वाला फिर से बताओ। हाँ, प्रॉपर्टी वाला सर। एक्स, हाँ, एक्सएमएल में आपकी जो भी प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी फिलहाल एक ही प्रॉपर्टी है ना, टाइप। टाइप ही सेट कर रहे हैं, ये कितनी भी हो सकती है प्रॉपर्टीज। तो जितनी प्रॉपर्टी होगी उतने यहाँ पे प्रॉपर्टी के टैग्स लग जाएंगे इस बिन के अंदर, है ना। टाइप, कलर, जो भी आप उसका जो भी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं ट्रायंगल की, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, और उसका वैल्यू। तो मतलब ये आपने यहाँ पे एक्सएमएल में ये सारी चीज डिफाइन कर दी है। तो दिस वन इज दैट इज थर्ड प्लेस जहां से आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन
इंजेक्ट करके मिलेगी। ध्यान दो, हमारा कंसेप्ट है व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी क्या है? यह है डिपेंडेंसी, द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायंगल इज डिपेंडेंसी। ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट दिस डिपेंडेंसी डायरेक्टली ओवर हियर लाइक दिस, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट। कहीं बनाया हमने यहाँ पे? नहीं बनाया। तो वैसे ही हम लोग ट्रायंगल या इक्विलेटरल या जो भी आइसोलेशन, ये भी हम डायरेक्टली नहीं देंगे, वो भी हम इंजेक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये इंजेक्ट करवाने का ये तरीका है। ये तरीका है। ट्रायंगल का टाइप क्या है वो मिल गया, ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट मिल गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही बताया आपको, इंट ए इक्वल टू 10 देना है कि 100 देना है, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो उधर से ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जो वैल्यू हम लोग एक्सएमएल में देंगे वो वहां से आ जाएगी, है ना। और किसी का जैसे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमको पास करना है तो वो वैल्यू एक्सएमएल से आ जाएगी। तो वो कैसे आएगी वो मैंने ये तरीका आपको बताया। तो एक स्प्रिंग 1 डॉट एक्सएमएल बनाया हमने, इसको बताया कि क्लास पास एक्सएमएल एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए, अगर मैं फ्यूचर में एनोटेशन यूज करूंगा तो यहाँ पे एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं एक्सएमएल फाइल यूज कर रहा हूं तो उसके लिए क्लास पास एक्सएमएल एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, सिंस वी आर यूजिंग एक्सएमएल, राइट। तो इसके लिए ये तरीका है, क्लास पास एक्सएमएल एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो आप लोग ये सोचिए ना कि क्या यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू दी जा रही है? ये एप्लीकेशन छोटी इसीलिए रखा है मैंने ताकि आप मेन पॉइंट को समझे। क्या डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे ट्रायंगल का? नो। नो। कैन we are providing the value of triangle, type of triangle over here? नो। No, sir. नो, है ना। तो ये वैल्यू और ऑब्जेक्ट आ किधर से रहा है? तो वो आ रहा है, वो इंजेक्ट हो रहा है यहां से, इसका यूज करके वो इंजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि इट इज अ कोर मॉड्यूल, ये बाकी के मॉड्यूल में भी ये आपको हेल्प करने वाला है। इस तरीके से काम होंगे, चीजें कॉम्प्लेक्स होते चले जाएगी लेकिन काम ऐसे ही होंगे। ठीक है, और एट्रीब्यूट आगे जुड़ते चले जाएंगे चीजों को आसान करने के लिए। मैंने अभी बेसिक एट्रीब्यूट्स ही डाले, जैसे आईडी, क्लास, ठीक है, नेम, वैल्यू। क्लियर है? यस सर। बाद में आप डाउ वगैरह में भी डाटाबेस का जो यूआरएल है, ड्राइवर है, वो इधर डालेंगे एज ए प्रॉपर्टी, उधर आपको मिलेगा। आप वहां पे कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर और गेट कनेक्शन नहीं लिखेंगे, ड्राइवर मैनेजर और गेट कनेक्शन इधर से मिलेगा, उसको वो इंजेक्ट होगा। ठीक है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का जो वैल्यू है, कॉन डॉट जो सब इधर से मिलेगा। तो हर जगह हम लोग डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करवाएंगे, मतलब ये लूजली कपल कर रहे हैं हम लोग, टाइट कपलिंग नहीं हो रही है कहीं पे भी, ये लूजली कपल। अगर मेरे को ट्रायंगल का वैल्यू राइट एंगल दे दिया मैंने, तो मेरे को अब मेरे कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल इज ड्रॉन।
मतलब आपको जो भी चेंजेस या डिबगिंग करनी है वो इधर करनी है। आपका प्रोग्राम यानी आपका स्केलेटन ऑफ प्रोग्राम इज क्रिएटेड, और ये स्केलेटन बनाने में ही पेन है। बस वन टाइम ये बन गया ना, इसके बाद आपको अलग से, क्योंकि एक्सएमएल फाइल को कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा सिस्टम को, जबकि जावा की फाइल कंपाइल होती है। अब इसको कंपाइल करने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस यहाँ से वैल्यू चेंज करो, एक्सएमएल कंपाइल होता नहीं है। आपका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ा दिया है इसने, है ना। स्केलेटन बिल्कुल रेडी है आपका, आप कौन सा ट्रायंगल चाहते हो मांग लो। गॉट इट। चल, चलो काम इतना ही नहीं है। हाँ, कुछ पूछना है तो पूछो। ये एक तरीका हुआ ना सर, ये जो हमने क्लास यूज किया था, क्लास गेट एक्सएमएल वाला मेथड का। हाँ, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये एक टाइप हुआ क्या? हाँ, इसमें ओके सर। अब जैसे अभी हमने एनोटेशन यूज नहीं किया है अभी ना, आगे मैं हम्म, एनोटेशन यूज करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उसका, ओके सर। लेकिन मोस्टली है तो ना। हाँ, तो यही होता है क्या मोस्टली? अगर पीछे अगर एक्सएमएल फाइल यूज हुई, हम्म, एनोटेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सएमएल फाइल, राइट। हम्म, तो अगर एनोटेशन यूज करेंगे तो एक्सएमएल नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। Got it? यस तो सर। जब एनोटेशन, हाँ, एक्सएमएल नहीं रहेगा तो फिर हमको ये तरीका यूज नहीं करना है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप यूज हो रहा है हम्म, एक्सएमएल एप्लीकेशन। हाँ, तो अगर पीछे आपकी एक्सएमएल फाइल है तो यही तरीका रहेगा, ओके सर। है ना, समझने के लिए कि एक्सएमएल फाइल है क्या नहीं है। और एक्सएमएल फाइल कब नहीं होगी, जब मैं यहाँ पे एनोटेशन यूज कर एनोटेशन, लूंगा। ओके सर। हाँ, जैसे हम हाइबरनेट में एंटिटी लिखते थे, एनोटेड एंटिटी, आईडी लिखते थे, उस टाइप से ये होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, ओके सर। तो वो हम लोग करेंगे तो वो एक्सएमएल फाइल हट जाएगी उसके। ठीक है, देखते हैं हम लोग, सारी चीज देखेंगे। लेकिन ओके सर। देखो, कोई एप्लीकेशन में अगर ये है एक्सएमएल तो आपको पता होना चाहिए ना उसको कैसे रीड करते हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्लियर है इतना। यस सर। यस। चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्या करते हैं हम लोग कि मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ प्रोग्राम को। मैं एक जावा क्लास बना लेता हूँ। कंसेप्ट अभी मैं सेम ही रखता हूँ आप लोगों के समझने के लिए। ट्रायंगल, ठीक है। पैकेज चेंज कर लेते हैं, टू कर लेते हैं। इसकी भी ड्रॉ ऐप बना देते हैं। ठीक है, अब चूंकि ट्रायंगल बना रहे हैं तो ट्रायंगल हर कोई जानता है कि 3 डिफरेंट पॉइंट से मिलकर ट्रायंगल बनता है। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ पॉइंट नाम से। पॉइंट, यहां से मैं पॉइंट डिफाइन करूंगा ट्रायंगल के। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी क्योंकि वो छोटी एप्लीकेशन, छोटा सा प्रोग्राम था, तो आपको थोड़ा लगा होगा कि यार कैसे, लेकिन अब देखो चीजें मैं धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करता हूँ तो आपको स्प्रिंग की यूटिलिटी समझ में आने लगेगी। ये हमारी मेन मेथड है। ठीक है, और मेन मेथड में यही रहेगा। ठीक है, यही रहेगा, बस ये स्प्रिंग ट्रायंगल। अभी एक्सएमएल नहीं बनी ना, इसलिए ऐसा कर रहा है। और यहाँ पे मैं स्प्रिंग का नाम देता हूँ स्प्रिंग 2। ठीक है,
चलो एक XML फाइल बना देते हैं, string2.xml। राइट, ओके। अब ये ट्रायंगल जो क्लास है इसमें ड्रॉ मेथड अभी है नहीं, इसलिए वो एरर दे रहा है। ओके, अब जो ट्रायंगल की मेथड है, चलो ड्रॉ मेथड में यहाँ लिख देता हूँ पब्लिक वॉइड ड्रॉ। ठीक है, इसको परेशान नहीं करते। ठीक है, ये एरर खत्म हो गई। ओके, सबसे पहले हम लोग पॉइंट क्लास पे देखते हैं कि पॉइंट क्लास में जो कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना, किसी भी पॉइंट का, कोई भी पॉइंट हो उसका कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो मैं यहाँ दो कोऑर्डिनेट देता हूँ, प्राइवेट इंट एक्स और प्राइवेट इंट वाई। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी बीन है आपकी, तो इसमें भी गेटर सेटर बना दीजिए आप। दैट्स इट। डायरेक्ट वैल्यू तो हम कहीं नहीं डालने वाले, ये पॉइंट बन गया। अब जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अभी तो हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया था टाइप, और नाम लिखवा दिया था। अभी हम लोग वैसा नहीं करते, अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बनाते हैं जो कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट से मिलके बना है, ये हम उसको बताएंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल जो क्लास है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, ऑन पॉइंट, यानी ऑन कोऑर्डिनेट्स, है ना। ट्रायंगल क्लास जो है ये तभी कंस्ट्रक्ट हो सकती है, मतलब ट्रायंगल तभी कंस्ट्रक्ट हो सकता है जब आपको पॉइंट्स पता हो। तो इट डिपेंड, तो प्राइवेट पॉइंट, मान के चलिए पॉइंट ए ले लेते हैं, तो 3 पॉइंट होंगे जिससे मिलके मेरा ट्रायंगल बनेगा। पॉइंट बी, सी। ठीक है, ये 3 पॉइंट रहेंगे। पॉइंट क्लास का रेफरेंस एक प्रकार से, इसका गेटर सेटर बना लेते हैं, तीनों पॉइंट। ठीक है, ओके। अब ड्रॉ मेथड में ड्रॉ मेथड में पॉइंट ए इक्वल टू गेट पॉइंट ए। तो ये पॉइंट ए मिलेगा वहां से, यानी पॉइंट ए का ऑब्जेक्ट मिलेगा इसमें। ठीक है,
पहला ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसमें से हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट मांगते हैं उससे। ये मिल गया एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और यहाँ देते हैं ब्रैकेट कॉमा, और फिर देते हैं हम लोग वाई कोऑर्डिनेट, गेट पॉइंट ए आई वाई कोऑर्डिनेट, है ना, प्लस यहाँ हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे लाइक दैट। तो ऐसे मैं तीनों पॉइंट को यहाँ डिस्प्ले करवाता हूँ। ये बी के लिए होगा, ये सी के लिए होगा, ये सी के लिए होगा, ये बी के लिए होगा। ये जस्ट मेरे को ट्रायंगल के तीनों पॉइंट डिस्प्ले, तीनों कोऑर्डिनेट डिस्प्ले कर दे, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिस्प्ले कर देगा, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, है ना। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि ये कुछ ऐसा लिख के आ जाएगा, पॉइंट ए इक्वल टू ब्रैकेट में, मान के चलिए कि मैंने एक 10 और एक्स कोऑर्डिनेट 10 है और 10 और 50 वाई कोऑर्डिनेट 50 है, तो ये मुझे ऐसा लिख के आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये प्रोग्राम को मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया। मतलब ट्रायंगल के अंदर मैंने नॉर्मल से वेरिएबल नहीं लिया, मैंने बकायदा पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, और पॉइंट क्लास के पास में अपने दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, उसकी सेटर गेटर यूज हुई। यहाँ पे क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, कोई चेंज नहीं, जो करना है यहाँ करना है। तो पहली बात तो अब हमारा ये ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, स्प्रिंग 2 पैकेज के अंदर ट्रायंगल क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, अब टाइप नहीं बचा यहाँ पे, तो अब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स वगैरह आ गए, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है अभी, तो मुझे अब यहाँ पे नई प्रॉपर्टी देनी है, तो लिखेंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम, नाम क्या दिया हुआ है हम लोगों ने, स्मॉल लेटर में पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए, ठीक है, अगर मैं वैल्यू देता हूं तो ये पॉइंट ए का वैल्यू क्या मिलेगा, जबकि कोऑर्डिनेट तो दो आने वाले हैं, दे पाएंगे हम लोग कोई वैल्यू, नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू काम नहीं करेगा अभी, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू नहीं जाने वाली, दो नंबर के कोऑर्डिनेट आने वाले एक्स और वाई, बिकॉज जो पॉइंट है वो अपने आप में एक क्लास है, और अगर वो क्लास है इसका मतलब कि वो अपने आप में एक बीन है, तो आप उसके लिए सेपरेट बीन बनाएंगे, बीन, बीन का हम एक नाम दे देते हैं, आप से पॉइंट 1, देन क्लास दे देते हैं, यहीं पे रखिए पॉइंट नाम की क्लास एसपीआई 2 में,
बीन को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर की जो प्रॉपर्टी रहेगी, नेम एक्स, यहां जाएगा वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट टेन, वाई कोऑर्डिनेट 25, ठीक है। तो 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट के लिए मेरे पास 3 बिन बन जाएगी पॉइंट क्लास की, .2 और .3। क्लास इज सेम, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमारे चेंज होते चले जाएंगे। मान के चलो सेकंड पॉइंट हमारा ओरिजिन है और थर्ड पॉइंट हमारा -10 और 50 है, ठीक है। आई डोंट नो इससे ट्रायंगल बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है, मैं जस्ट आपको डिस्प्ले करने के लिए बता दिया, ठीक है। मतलब 3 मैंने एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दे दिए 3 पॉइंट के लिए। और यहाँ पे ट्रायंगल में क्या हो रहा है, इनका रेफरेंस, ये रिफर कर रहा है पॉइंट क्लास को रिफर कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वैल्यू ना करते हुए रेफरेंस करेंगे, और ये रिफर करेगा इनको। पॉइंट बी रिफर करेगा पॉइंट को, पॉइंट सी रिफर करेगा .3 को, .3। मतलब ये सी के कोऑर्डिनेट होंगे, ये बी के कोऑर्डिनेट होंगे, और ये ए के कोऑर्डिनेट होंगे, राइट। ये सारा काम, सारी वैल्यूज हमने कहा दे दी, एक्सएमएल में दे दी। ऑब्जेक्ट कहां से मिल रहा है, इससे मिल रहा है। चूंकि ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट रिफर कर रहा है पॉइंट के ऑब्जेक्ट को, तो हमने यहाँ पे रिफरेंस दे दिया, यहां से ये ऑटोमेटिकली इनको उठा लेगा, ठीक है। और ड्रॉ ऐप में हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। जभी के प्रोग्राम में भला ही आपको लगा होगा कि यार डायरेक्टली काम हो जाता, लेकिन अभी भी इसी काम पे आपकी ड्रॉ मेथड चल पड़ेगी। लुक एट ओवर हियर, पॉइंट ए 1025, पॉइंट बी इज ओरिजिन, एंड पॉइंट सी -10 50। ये पॉइंट इसने उठा लिया और हमारी ड्रॉ मेथड को पास ऑन कर दिया। समझा? यस सर। और और आप लोग ना, सच बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत किसी को डर लग रहा होगा कि यार ये तो लेंदी होते जा रहा है, ऐसा कुछ होते जा रहा है, बिल्कुल मत डरना। स्प्रिंग बूट सारे पाप धुल देगा, ठीक है। बहुत आसान कर देगा चीजों को, लेकिन जो है वो आपको उस तरीके से समझना पड़ेगा। ये एक्सएमएल फाइल आपको सारी डिपेंडेंसी इंजेक्ट करके देने वाली है। मतलब बिन फैक्ट्री आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से फैच करती है। क्लियर?
कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। ठीक है, ओके। एक से मिलता जुलता छोटा सा प्रोग्राम और करके दिखाऊं क्या आपको, मतलब नए कंसेप्ट के साथ चलेगा? ओके सर। यस छोटा सा, मतलब आपको नया दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। मैं यहाँ से कर देता हूँ। मैं एक पैकेज बनाता हूँ। पैकेज com डॉट डेक डॉट SPR 2 हो गया ना, 3। ठीक है, और यही सारी क्लासेस मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और इस पैकेज में भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, है ना, इस पर लिखिएगा कोड ना। चलो अभी स्क्रीन तो बनाए नहीं। ओके, एक स्प्रिंग बना देते हैं, स्प्रिंग 3। ये मैं अलग अलग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यानी XML इसलिए अलग अलग बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए पुराना कोड रह जाए, नहीं तो एक ही इसमें बहुत हौच पौच हो जाता है। स्प्रिंग 3 डॉट XML बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई एरर कहीं पे भी नहीं है। ओके, अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आपकी पॉइंट क्लास वैसी ही रहेगी। ठीक है, SPR3 पैकेज के अंदर आ गई। ट्रायंगल, ट्रायंगल में जो हमने ये अलग अलग 3 ऑब्जेक्ट बनाए, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि स्प्रिंग आल्सो सपोर्ट कलेक्शन। ये कलेक्शन को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो कलेक्शन को सपोर्ट करता है, तो इस चीज के लिए हम लोग देखते हैं कि मैं ऐसे 3 डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट न बनाते हुए मैं एक लिस्ट ही बना दूं। ठीक है, मैं एक लिस्ट बना दूं इसके बदले। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लिस्ट, एक इसके बदले में लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट ऑफ पॉइंट, पॉइंट्स दे देते हैं। ठीक है, जावा डॉट यूटिल जो इंपोर्ट करना है वो हमने कर लिया। अब ये इंडिपेंडेंटली गेटर सेटर ये ABC का बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बदले हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इस लिस्ट का गेटर सेटर बना देते हैं।
ठीक है, लिस्ट का। अब ये लिस्ट ऑफ पॉइंट्स है, तो अब इसमें 3 पॉइंट का लिस्ट रखिए या 4 का रखिए, वो आपके ऊपर है। ड्रॉ मेथड में थोड़ा सा काम मैं कर लेता हूं। आप तीनों को ऐसा अलग अलग प्रिंट नहीं करवाते, मैं यहाँ पे लूप चला देता हूँ लिस्ट को एक्सेस करने के लिए। फॉर पॉइंट पॉइंट कोलन पॉइंट्स, जो ये रेफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली पॉइंट में मिलते जाएंगे हमको, और उसको हम लोग एक्सेस कर लेंगे। अब यहाँ पे ABC ऐसा हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो पॉइंट में हम लोग लिख लेते हैं ये जो पॉइंट हमको मिला, पॉइंट डॉट गेट एक्स एंड पॉइंट डॉट गेट वाई, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट में जो भी रहेगा वो हमारे जो पॉइंट क्लास है इसका ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तो उसकी गेट एक्स गेट वाई मेथड हम कॉल कर सकते हैं। ये मैंने तरीका चेंज कर दिया, ठीक है, प्रोग्राम का तरीका चेंज कर दिया। लेकिन ये तरीका चेंज करने से इधर क्या इफेक्ट आएगा ये देखना है। तो अब हम लोगों ने पॉइंट बना लिए, 3 पॉइंट हम लोगों ने बना रखे। ये तो बनाना ही है हमको, ट्रायंगल में 3 पॉइंट लगते हैं तो 3 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब यहां देने का तरीका बदल गया है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है हमारे पास, लिस्ट है, एक लिस्ट है। तो उस लिस्ट को जब हम लोग सेटर मेथड यूज करके जब देखते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से न लिखते हुए हम लोग यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं, प्रॉपर्टी नेम पॉइंट्स देते हैं, है ना। और प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोज इधर करेंगे, और ये प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आप यहाँ देखेंगे लिस्ट आ गया, मैप आ गया, सेट आ गया, मतलब कलेक्शन की सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। लिस्ट है, मैप है, सेट है ना। वी आर यूजिंग लिस्ट, हमने लिस्ट बना रखी है लिस्ट। बस लिस्ट ओपन क्लोज कर देना, और यहाँ पे तो आपने यहाँ पे रेफरेंस करके एक एक दिया था ना, तो बस ये सबका रेफरेंस का लिस्ट दे दो आप। यहाँ रेफरेंस आप देते चलिए, रेफरेंस बिन इक्वल, इनके नाम क्या है, पॉइंट 1। Here we are providing list. अगर कलेक्शन आप यूज कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से आप यूज करेंगे, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और रिफरेंस जो है उसके वो आपको दे देना है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। इट वुड बी द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप कलेक्शन भी यूज कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ गया? सर वो लिस्ट लेना पड़ेगा कुछ, एरे लिस्ट वगैरह कुछ? एक मिनट, इनवैलिड प्रॉपर्टी पॉइंट्स ऑफ बीन क्लास।
सॉरी, ये पैकेज का नाम चेंज करना भूल गया। अरे बाप रे, सभी में चेंज करना। ये 2 को रिफर कर रहा है ना बेटा। अरे SPR3। ओके, रिफर कर लिया उसने। क्लियर है? एक छोटा सा काम और करता हूँ जो कि बहुत ही छोटा है। अभी मान के चलिए कि मैं ऑटो वायरिंग यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अभी आपने ये इतना सब कुछ लिखा है ना, तो अगर मैं ये न करना चाहूँ, ठीक है, मैं ये न करना चाहूँ, तो एक रास्ता हो सकता है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सीधे ऑटो वायर एक एट्रीब्यूट और लगा दूंगा, ऑटो वायर। इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं बाय नेम ले लेता हूँ, बाय नेम। सिर्फ आपको ध्यान इतना देना होगा कि ये नाम से पहचान जाएगा, ऑटो वायर कर लेगा बाय नेम। लेकिन ध्यान ये देना पड़ेगा कि जो आप इनके नाम लिख रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली वही लिखना जो यहाँ पे सॉरी ये इसमें नहीं कर पाएंगे। एक मिनट, ये इसमें नहीं कर पाएंगे। ये मैं ये 2 में दिखाता हूँ आपको। कहाँ है स्प्रिंग 2? यहाँ पे मैं ऑटो वायर करता हूँ। ये मेरे को ऐसी अलग अलग प्रॉपर्टी अगर नहीं देनी है तो मैं यहाँ पे ऑटो वायर कर लेता हूँ बाय नेम। ठीक है, बस सिर्फ ध्यान इतना देना है कि ये जो .1, .2, .3 लिखा है ना आपने, तो इसका जो ट्रायंगल क्लास है, इसमें आपने जो लिखा है नाम, एग्जैक्टली सेम नाम की आप बिन बना लेना, और कुछ नहीं करना है आपको। मतलब ये .1 के बदले हो जाएगा .A, .B और .C। ठीक है, मतलब ये नाम से ही पहचान जाएगा कि ये जो पॉइंट है ट्रायंगल की किस पॉइंट को रिफर कर रहा है। आपको अलग से ये रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम अगर चेंज है तो आपको लिखना पड़ेगा कि पॉइंट ए इस .1 को रिफर कर रहा है, पॉइंट बी .2 को रिफर कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे भी आपने एग्जैक्टली जो आपके वेरिएबल के नाम है वो सेम रिपीट कर दिए इस नेम में, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधे आप इसको क्या करना, ऑटो वायर बाय नेम कर देना। तो आपका ये काम वो बचा देगा। और आप इसको फिर चला के देखते हैं SPR2 को, तो भी ये आपके लिए काम करेगा। बाय नेम बाय हो गया सर। हाँ हाँ बेटा।
कुछ गड़बड़ हुई क्या? हाँ सर, बाय नेम बाय हो गया वो एक्सेल में। ओके, ठीक है, इट वर्क। मैंने इसने आपके काम को यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दिया। तो देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर आप इसका यूज कर पाएंगे, है ना। तो ये छोटा सा काम था, इसलिए मैंने इसी में बता दिया। सो इट्स ऑल फॉर द डे। कल फिर हम लोग आगे की और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें और नई नई चीजें देखेंगे इसमें, इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया या कोई वैल्यू हो गई, कैसे इंजेक्ट हो रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रिफर किया जाता है और कोई डायरेक्ट वैल्यू रही उसको हम लोग वैल्यू एट्रीब्यूट से यूज करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट किसी न किसी क्लास का होगा तो उसकी अपनी बीन होती है। जितनी क्लास के ऑब्जेक्ट उतनी बीन बनेगी, बीन्स नाम के रूट टैग के अंदर, ठीक है। चलो, टाइम हो गया आप लोगों का। मैं ये शेयर कर रहा हूँ बेटा। मैं मिलता हूँ अभी, जो भी आपका 4:15 4:30 बजे, है ना। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन था क्या? मेरे से इसमें पूछ लेना, लैब में पूछ लेना। ओके, सी यू एट लैब।